हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों किसान निधि का 2000 रुपए किस महीने में क्रेडिट होगा, आइए जानते हैं राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट और साथ ही तिरंगा यात्रा में सीएम योगी करने जा रहे बड़ा ऐलान। सब कुछ जानेंगे, इस खबर को आप अंत तक देखिएगा। खबर बेहद अहम है, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गोरखपुर की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। 150 महिलाएं कर रही हैं लाखों राष्ट्रीय ध्वज तैयार। आपको बता दें गोरखपुर तिरंगा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा का लाभ देंगे। कार्यक्रम के लिए तैयारी की जा रही है। सीएम योगी का कार्यक्रम 10 या 11 तारीख को हो सकता है। 150 महिलाएं तिरंगा यात्रा के लिए 2,32,000 राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर रही हैं। हर महीने 610 रुपए जमा करके मिलेंगे 1 लाख रुपए। एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम में 7% से ज्यादा का रिटर्न मिलता है। इससे जुड़ी खास बातें जान लीजिए। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई एक खास रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी स्कीम चला रही है, जिसका नाम हर घर लखपति है। यह एक कस्टमाइज आरडी प्रोडक्ट है, जिसका मकसद है कि आम आदमी हर महीने छोटी छोटी बचत करके मैच्योरिटी पर 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का फंड जुटा सके, इससे वो लखपति बन सके। अब रिकरिंग डिपॉजिट आरडी बड़ी बचत में आपकी मदद कर सकता है। हर महीने सैलरी आने पर एक निश्चित रकम डालते रहिए, इसके बाद मैच्योर होने पर हाथ में बड़ी रकम आती है। हर घर लखपति स्कीम से जुड़ी प्रमुख बातें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। 3 साल की आरडी पर सामान्य नागरिकों को 6.55% का ब्याज मिलेगा। सामान्य नागरिकों को कितना ब्याज मिलेगा, वरिष्ठ नागरिकों को कितना ब्याज मिलेगा, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। जितने साल आप इसमें पैसा जमा करेंगे उतना ही बेहतर रिटर्न मिलेगा। 3 साल में 1 लाख जुटाने के लिए हर महीने आपको 2,510 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। लोन न चुकाने पर मोबाइल और लैपटॉप लॉक नहीं कर सकेंगे बैंक। आरबीआई ने रिकवरी के नियम में बदलाव किया है। 1 जनवरी 2027 से लागू भी हो जाएगा। पर्सनल, कार या होम लोन न चुकाने वाले ग्राहकों के मोबाइल और लैपटॉप बैंक बंद या फिर डिसेबल नहीं कर सकता है। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 6 अगस्त को यह साफ कह दिया है, बैंक सिर्फ उन्हीं मामलों में ऐसा कर सकते हैं जो डिवाइस खुद बैंक के लोन पर खरीदा गया हो। केंद्रीय बैंक का यह कदम ग्राहकों को मिलने वाली धमकियों, प्राइवेसी के उल्लंघन, रिकवरी के नाम पर होने वाले प्रताड़ना को रोकने के लिए उठाया गया है। और किसान निधि का पैसा 24वीं किस्त आखिर किस महीने पर आएगा, इस दिन आने वाली है अगली किस्त। तुरंत चेक कर लीजिए अपना स्टेटस, क्योंकि दोस्तों किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट है। केंद्र सरकार किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद सरकारी योजना है। 6,000 रुपए पूरे साल भर में मिलता है। 23वीं किस्त जून में आई थी। 24वीं किस्त कब मिलेगा देख लीजिए। पीएम किसान योजना के तहत हर साल 3 किस्तें आती हैं। 20 जून 2026 को 23वीं किस्त जारी हुई थी। अब सभी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे, क्योंकि जून बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त अब चल रहा। अब ऐसे में अगस्त महीने में आपको कई सारे लाभ भी मिलने वाली हैं। तो अगस्त महीना फेस्टिवल का, त्योहार का महीना होता है। कुल मिला के देखा जाए तो सितंबर महीने के लास्ट तक आपके खाते में पैसा क्रेडिट होगा। अगस्त से नवंबर 2026 के बीच किस्त जारी होने की संभावना होती है, लेकिन अगस्त में नहीं आने वाला, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ई-केवाईसी, बैंक रिकॉर्ड सही कर लीजिए, बिना रुकावट तब किस्त आपके खाते में आएगा। सोलर पैनल लगाते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया युवक। सुल्तानपुर में करंट लगने से मौत हो गई। 3 साल की बेटी के सिर से उठ गया पिता का साया। वाराणसी में सलमान ने सन्नी बनकर रचाई है शादी। धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने पर खुला है राज। केस के बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ है। विजुअल आप देख सकते हैं। और दोस्तों डाबर के 100% प्योर दावे वाले प्रोडक्ट पर बैन टल गया है। एफएसएसएआई के बिक्री रोकने वाले आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे है। डाबर हनी घी बिकता रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने एफएसएसएआई के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 100% प्योर, 100% नेचुरल, 100% ऑर्गेनिक जैसे दावों वाले उत्पादों की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने को कहा गया था। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने केंद्र और एफएसएसएआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जब तक मामले में अगली सुनवाई नहीं होती है, तब तक एफएसएसएआई का बैन ऑर्डर सस्पेंड रहेगा। डाबर के किन किन प्रोडक्ट पर लगी थी रोक, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही। नोएडा में एम्बुलेंस फंस गई है। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम है। यूपी के 30 गांव में बाढ़ आ चुकी है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद है। विजुअल आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई जिला यूपी में बचा नहीं जहां बाढ़ ना हो, ऐसी कोई नदियां नहीं जहां पर उफान ना आया हो। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को तेज बारिश हुई और शनिवार रविवार को यही हालात बने हैं। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे जाम लगा है। नोएडा के सेक्टर 95 में एक एम्बुलेंस पानी में ही फंस गया।
उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। 33 गांव और 40 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बलिया में एक हफ्ते में 27 घर सरयू नदी में समा चुके हैं। सैटेलाइट मैप में आप देख सकते हैं मानसूनी बादलों की स्थिति। देश भर में मौसम की तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी भैया अभी बारिश का दौर तो शुरू हुआ है। भीषण बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़ जैसी स्थितियां भी और देखने को मिलेंगी। अमेरिकी परमाणु नीति बदल रहा है। रूस चीन से जंग हुई तो छोटे एटम बम इस्तेमाल होंगे। न्यूक्लियर वेपन सिर्फ डराने के लिए नहीं है। अमेरिका चीन और रूस से बढ़ते तनाव को देखते हुए अपनी परमाणु नीति बदलने की तैयारी कर रहा है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक पेंटागन ऐसी रणनीति बना रहा है जिसमें बड़े परमाणु हथियारों के साथ साथ छोटे एटम बम यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल का विकल्प होंगे। जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल दुश्मन के सैन्य ठिकानों सीमित युद्ध में किया जा सकेगा। तो रामायण को ऑस्कर नहीं मिला तो मुझे निराशा होगी, ऐसा कहा है सीएम फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि एक डिकेड की नहीं बल्कि पूरे मिलेनियम की ये फिल्म है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फिल्म रामायण का ऑस्कर न मिलना मुझे निराशा करेगा। उन्होंने ये बात गुरुवार को फिल्म रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियो के उद्घाटन के दौरान कही है। असम बाढ़ पीड़ितों के 500 घर बनवाएंगे सलमान खान। एक्टर रणदीप हुड्डा भी राहत कार्य में लगे हैं। भूमि पेडनेकर ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर बांटा है सामान। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए एनजीओ ग्लोबल 6 के साथ हाथ मिलाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान ने बाढ़ से बेघर हुए लोगों के 500 से ज्यादा सेमी परमानेंट घर बनवाने का फैसला लिया है। रणदीप हुड्डा पहले ही राहत कार्य में जुटे हैं। तो मैगी विवाद हुआ, दुकानदार पर लगे सभी क्रिमिनल केस हट चुके हैं। हाईकोर्ट बोला लैब जांच में लेड लिमिट में मिला है, अब केस का कोई आधार नहीं बनता। दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2015 में मैगी विवाद में दुकानदारों के खिलाफ दर्ज सभी केस रद्द कर दिए गए हैं। ये सभी क्रिमिनल केस मैगी में लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट ज्यादा मात्रा में पाए जाने के आरोपों के बाद दर्ज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जांच में मैगी के सैंपल सुरक्षित पाए जा चुके हैं, तो दुकानदारों पर मुकदमा चलाना उनके साथ अन्याय होगा, इसलिए फैसला ले लिया गया है। आम ग्राहकों के लिए यूपीआई फ्री रहेगा। विवाद पर वित्त मंत्री की सफाई। 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट चार्ज संभव है। भारत में रोजाना फल सब्जी खरीदने के लिए और कैब के किराए तक करोड़ों लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में संसद में पेश हुए नए बिल के बाद एक बहस शुरू हो गई है। क्या भविष्य में यूपीआई पेमेंट करने पर ग्राहक को शुल्क देना होगा? इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्थिति साफ कह दी और वित्त मंत्री ने कहा कि आम ग्राहकों को डरने की कोई जरूरत नहीं, यूपीआई उनके लिए फ्री रहेगा। राहुल हिंदू हैं तो पप्पू यादव का विरोध करें, प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव ने कहा है। उन्होंने बयान दिया, साधु वेश धारण कर राम भक्तों और हिंदुओं का अपमान हुआ था, इस वजह से राहुल हिंदू हैं तो पप्पू यादव का विरोध करके दिखाएं। जेल में बंद अतीक के दोनों बेटे बाहर आएंगे, भाई के जनाजे में शामिल होंगे, पैरोल मिली है। अबान की मौत के सवाल पर भड़क गए थे डिप्टी सीएम। सीबीआई बोली नीट पेपर लीक साजिश महीनों पहले हुई है। एनटीए एक्सपर्ट पेपर तैयार करते समय सवाल याद कर लेते थे। भास्कर ने 2 महीने पहले ही ये खुलासा कर दिया था। नीट यूजी 2026 पेपर लीक की साजिश परीक्षा में कई महीने पहले रची गई थी। एनटीआई के एक्सपर्ट ने पेपर तैयार करने के दौरान ही सवाल याद कर लिया था। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल 94 पेज की चार्जशीट में यह दावा किया है। तो दोस्तों, कुशीनगर में कोटेदारों ने हड़ताल खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर अब बंट रहा है राशन। यूपी में फ्री राशन मिलना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद कुशीनगर समेत सभी जिलों के कोटेदारों ने हड़ताल समाप्त कर दी है, जिससे राशन वितरण फिर से शुरू हो चुका है। आपको बता दें, गुरुवार से 1479 उचित दर की दुकानों पर पात्र लाभार्थियों को गेहूं चावल का वितरण शुरू कर दिया गया है, जिससे गरीबों को राहत मिलेगी। ये खबर थी उत्तर प्रदेश की, देश और दुनिया की। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज मिलता रहेगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपने इस भाई को। धन्यवाद।